गाइस इमेजिन करो अगर कोई डेविल आपकी हर विश पूरी कर दे लेकिन बदले में 10 साल बाद आपकी सोल ले जाए तो। और इसी डेंजरस डेविल से हमारी हीरोइन प्यार करने वाली है। यस गाइस, दुनिया में कुछ ऐसे डेविल्स होते हैं जो इंसानों की विशेस पूरी करते हैं लेकिन फ्री में नहीं। डील के बदले इंसान को 10 साल बाद अपनी जान देनी पड़ती है। और अभी जो आदमी दिख रहा है ना, ये एक गैंग बॉस है। 10 साल पहले इसने रिच बनने की विश मांगी थी और अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। मतलब डेविल अपनी पेमेंट लेने आया है और तभी एंट्री होती है हमारे सुपर हैंडसम लेकिन डेंजरस डीमन की, गूगल यानी जंग वॉन। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये सदियों से इंसानों के बीच रह रहा एक डेविल है। स्टाइलिश इतना कि लिटरली मॉडल लगता है, लेकिन काम लोगों की सोल कलेक्ट करना अब दूसरी तरफ मिलते हैं हमारी हीरोइन डूडू ही से। ये मिसा फूड कंपनी की डायरेक्टर है, स्मार्ट, रिच, सैवेज और एटीट्यूड फुल ऑन। लेकिन उसकी मॉम उसे बार बार ब्लाइंड डेट्स पर भेजती रहती है क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की टेंशन है। और आज फिर एक नया ब्लाइंड डेट अरेंज किया गया है। डूही तो जाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है, अगर डेट पर नहीं गई तो मैं डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। अब मॉम की हेल्थ की वजह से बेचारी डूही मजबूरी में चली जाती है लग्जरी रेस्टोरेंट। और गाइस, यहाँ से स्टोरी मज़ेदार होने लगती है। रेस्टोरेंट में एंटर करते ही डूही देखती है कि एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब मैडम को एटीट्यूड दिखाना था, वो बोलती है आज के टाइम में कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है, और साथ में ये भी बोल देती है कि मैं यहाँ बस मजबूरी में आई हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी का फेस प्रॉपरली देखती है, बस गाइस उसकी आवाज़ तुरंत सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि सामने बैठा आदमी अनरियल लेवल हैंडसम था और ये था हमारा डीमन गोवन। लेकिन गोवन भी कम सैवेज नहीं है। वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आया, मैंने पूरा रेस्टोरेंट प्राइवेट बुकिंग पर लिया है। और यहाँ डूही को समझ आता है कि शी केम टू द रॉन्ग प्लेस। लेकिन ऑनेस्टली गाइस, गलत एड्रेस ने सही आदमी से मिला दिया। अब दोनों ऑकवर्ड तरीके से बात करने लगते हैं। डूही अपना बिजनेस कार्ड देती है और पूछती है, आप करते क्या हो? अब गुवन क्या बोले, मैं डेविल हूँ और लोगों की सोल कलेक्ट करता हूँ। तो वो कैजुअली बिजनेसमैन बनकर बिहेव करता है। लेकिन फनीस्ट पार्ट तब आता है जब डूही बोलती है कि ये ब्लाइंड डेट है और गुवन जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाता है। वो पूछता है, ब्लाइंड डेट मतलब भगवान ने हमें यहाँ मिलवाया है? गाइस, उसका इनोसेंट कन्फ्यूजन इतना फनी था। तभी अचानक कुछ गैंगस्टर्स रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। असल में गुओ ने उनके बॉस की सोल ले ली थी। अब ये लोग रिवेंज लेने आए थे और उसी टाइम एक आदमी केक फेंकता है जो सीधा डूही की तरफ उड़ता है, लेकिन गुवन इंस्टेंटली उसे बचा लेता है। स्लो मोशन वाला फुल के ड्रामा मोमेंट। और डूही के दिल में बटरफ्लाई स्टार्ट। वो सोचती है, ओम जी इतना कोल्ड होकर भी इतना जेंटलमैन। लेकिन रियलिटी कुछ और थी गाइस, गुवन ने उसे बचाया नहीं, वो सिर्फ अपना फेवरेट केक बचा रहा था। आई कांट विद दिस मैन। अब डूही वॉशरूम में जाकर खुद ही ब्लश करने लगती है। उसको लग रहा था कि शायद डेस्टिनी ने उसे परफेक्ट मैन से मिलाया है। लेकिन बाहर गो वन गैंगस्टर्स की हालत ख़राब कर रहा था। एक को न्यूज़पेपर में ट्रैप कर दिया, दूसरों को भी मैजिक से गायब कर दिया। बस उंगली स्नैप और सब खत्म। जब डूही वापस आती है तो केक रुइंड होता है। उसे लगता है गो वन ने उसका बर्थडे केक खराब किया। लेकिन गो वन कोल्डली बोलता है, तुम्हारे बर्थडे से मेरा क्या रिलेशन। बस गाइस, हीरोइन का रोमांटिक ड्रीम वहीं टूट गया। वो सोचती है ये आदमी हैंडसम है, लेकिन टोटली ट्रैश, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब स्टोरी फैमिली साइड पर शिफ्ट होती है। डूही जिस रिच फैमिली में रहती है वहाँ सब बाहर से परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ ग्रीड और इनहेरिटेंस फाइट चल रही है। क्योंकि सच ये है कि डूही अडॉप्टेड डॉटर है, लेकिन उसकी मदर उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स सिर्फ प्रॉपर्टी चाहते हैं। हर बर्थडे पर वो सीक्रेटली यही विश करते हैं जल्दी मर जाए ताकि कंपनी उन्हें मिल जाए। डार्क बट ट्रू। लेकिन उनकी मॉम सिर्फ डूही पर ट्रस्ट करती है, फैमिली फ़ोटो तक उसके बिना नहीं खिंचवाती। और जैसे ही डूही आती है उनके चेहरे पर सबसे प्यारी स्माइल आ जाती है। लेकिन गाइस अभी तक तो डूही को सिर्फ इतना लगा था कि गो वन रूड है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में ऐसा डेंजरस ट्विस्ट आने वाला है जिसके बाद ये दोनों लिटरली फेट से बन जाएंगे। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। डूही जल्दी से अपनी मॉम के पास पहुंचती है क्योंकि उसे लगा था कि उनकी हालत बहुत सीरियस है। वो रोते हुए उनकी साइड में बैठ जाती है, मॉम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन तभी उनकी मॉम अचानक आंख खोल देती है और बोलती है, मैं बस थोड़ी देर आंख बंद की थी और तुमने पूरा ड्रामा स्टार्ट कर दिया। गाइस ऑनेस्टली ये मॉम सैवेज लेवल फनी है। डूही तुरंत उन्हें डांटती है क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी जैसा बिहेव करके उसे डरा दिया था, लेकिन असल रीज़न कुछ और था। आज डूही का बर्थडे था और उनकी मॉम उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। फिर मॉम पूछती हैं, ब्लाइंड डेट कैसी रही? और यहाँ डूही इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाती है। वो बोलती है, उस ट्रैश आदमी का नाम भी मत लो, उसके हिसाब से गो ऑन सिर्फ हैंडसम है, बाकी एटीट्यूड पूरा डिजास्टर। लेकिन फिर सबसे फनी मिसअंडरस्टैंडिंग रिवील होती है। असल में जिस आदमी से उसकी ब्लाइंड डेट थी वो कोई और था, मतलब मैडम।
गलत रेस्टोरेंट में रॉन्ग हैंडसम आदमी से मिलने चली गई थी। और जब उसे ये पता चलता है, वो खुद सोचती है, लगता है पिछले जन्म में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी, जो इतनी बैड लक है। अब दूसरी तरफ गो ऑन को डोही की सेक्रेटरी कॉल करती है। वो अपॉलॉजी मांगती है और डिनर का पेमेंट करने की बात करती है, लेकिन हमारा डीमन किंग फुल कोल्ड मोड में ज़रूरत नहीं और कॉल काट देता है। ब्रो हैज़ ज़ीरो सोशल स्किल्स। अब बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होता है। डोही की मॉम कैंडल जलाती है और विश मांगने को बोलती है। और गाइस, यहाँ इमोशनल मोमेंट आता है। डोही सिर्फ एक ही विश मांगती है, काश मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ रहे। उधर गोवॉन अकेला एक ऊंची बिल्डिंग पर मून देख रहा होता है। इतने सालों से इमॉर्टल रहने के बाद भी उसकी ज़िंदगी सरप्राइजिंगली बहुत एम्प्टी है। और दूसरी तरफ डोही बीच पर बैठी अपने पेरेंट्स को याद कर रही होती है। उसके असली पेरेंट्स 20 साल पहले गुजर गए थे। बस तभी इमोशनल होकर वो थोड़ी ड्रिंक कर लेती है और ड्राइविंग सर्विस बुलाती है। लेकिन गाइस, यही से हॉरर मूवी शुरू। कार में बैठते ही उसे फील होता है कि कुछ रॉन्ग है। ड्राइवर के नेक पर बड़ा स्कार था और ऐप में दिख रहा था कि उसका असली ड्राइवर कहीं और है, मतलब दिस मैन इज़ फेक और असली ड्राइवर ऑलरेडी मर्डर्ड। अब सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। वो आदमी कार सुनसान रोड पर रोक देता है और ड्रग वाला कपड़ा उसके मुंह पर रख देता है। लेकिन डोही स्मार्ट थी। वो फेंट होने का ड्रामा करती है और मौका मिलते ही भाग जाती है। भागते भागते उसे दूर का वॉन दिखाई देता है। अब उसके माइंड में दो थॉट्स आते हैं, ये मुझे बचाने आया है या ये भी किलर का पार्टनर है। लेकिन आखिर में वो उसी के पास हेल्प मांगने भागती है और यहाँ गवॉन डीमन वाली डील ऑफर करता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। गाइस, इमेजिन करो, लड़की की जान जाने वाली है और ये आदमी अभी भी बिजनेस डील कर रहा है। डोही तुरंत हाँ बोल देती है क्योंकि किलर नाइफ लेकर बिल्कुल पास आ चुका था। और फिर जीवन कैजुअली असैसिन को हैंडल करने लगता है। लेकिन तभी बिग ट्विस्ट, जब जीवन डोही का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ का ग्लोइंग टैटू अचानक एक्टिवेट हो जाता है और उसी मोमेंट उसकी पावर्स काम करना बंद कर देती है। गाइस, पहली बार इस डीमन की पावर्स फेल हुई थी और तभी असैसिन की कार सीधा उनकी तरफ आती है। डोही डरकर समुद्र में गिर जाती है और जीवन उसके पीछे जंप कर देता है। लेकिन पानी के अंदर शॉकिंग चीज़ होती है, जीवन धीरे धीरे डूबने लगता है। मतलब डेविल को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हीरोइन पर आ गई। डोही उसे ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ जाती है और तभी जीवन का टैटू मैजिकली उसके हाथ से निकलकर डोही की रिस्ट पर चला जाता है। यस गाइस, डेविल पावर्स ट्रांसफर। जब डोही होश में आती है, वो हॉस्पिटल में होती है और सामने जीवन बैठा होता है। अब दोनों कंफ्यूज। जीवन सोच रहा है, मेरी पावर्स इसके पास कैसे गई, और डोही सोच रही है, ये आदमी हर जगह मेरे सामने क्यों आ जाता है। फिर डोही अपने हाथ पर टैटू देखती है। उसे लगता है स्नेक है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन टैटू हटता ही नहीं। और जैसे ही गूवॉन उसका हाथ पकड़ता है, उसकी पावर्स वापस एक्टिवेट हो जाती है। अब ट्रूथ सामने आता है। गूवॉन की पावर्स अब सिर्फ तब काम करती है जब वो डोही को टच करता है। गाइस, ये डेस्टिनी नहीं तो और क्या है। लेकिन डोही गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, ऑनेस्टली डिजर्व्ड। और आखिर में गूवॉन सीक्रेटली उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। फैमिली, हॉबीज़, लव लाइफ, एवरीथिंग। ब्रो ऑलरेडी ऑब्सेस्ड। लेकिन गाइस, डोही अभी तक नहीं जानती कि उसके हाथ में जो टैटू है वो सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि एक डेविल की पूरी ताकत है। गाइस, अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी है क्योंकि हमारी हीरोइन के हाथ में अब एक डेविल की पावर्स है और दूसरी तरफ एक सीरियल किलर उसका पीछा कर रहा है। अब गूवॉन का सेक्रेटरी पूरी तरह शॉक था क्योंकि पहली बार उसने अपने बॉस को पावरलेस देखा। वो सीक्रेटली टेस्ट करने के लिए उसके चेहरे पर पानी की बोतल फेंक देता है। नॉर्मली गूवॉन सुपर पावर्स से उसे हवा में रोक देता, लेकिन इस बार टीएचए का बॉटल सीधा उसके फेस पर लगती है और यहाँ कंफर्म हो जाता है, डेविल किंग सच में पावरलेस हो चुका है। अब सेक्रेटरी समझ जाता है कि सारी पावर्स डोही के पास ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन गूवॉन अभी भी डिनाइल में था। वो बोलता है, मैंने बस टेम्पररी उसे पावर्स दी है। ब्रो कोपिंग हार्ड। दूसरी तरफ डोही भी गूवॉन के बारे में सोच रही थी। उसको सब कुछ सस्पिशियस लग रहा था। बार बार अचानक मिलना, वो स्ट्रेंज कॉन्ट्रैक्ट, उसका वियर्ड बिहेवियर, और ऑनेस्टली उसे लग रहा था जैसे कोई डेंजरस बिजनेस डील चल रही हो। अब स्टोरी सडनली डार्क हो जाती है। वो क्रीपी किलर अपने कमरे में वापस आता है और मास्क हटाता है। पूरा कमरा लड़कियों की फोटोज से भरा हुआ था। मतलब दिस मैन इज़ अ साइको। तभी लैंडलॉर्ड दरवाज़ा नॉक करता है क्योंकि महीनों से वो आदमी यहाँ रह रहा था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था और उसके हाथों पर खून देखकर लैंडलॉर्ड डर जाता है। लेकिन किलर झूठ बोलकर उसे अंदर बुला लेता है और डोर बंद। गाइस, हम सब समझ गए अंदर क्या हुआ होगा। अब डोही अपनी मॉम को घर छोड़ती है, लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन घूम रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उससे कुछ छुपा रही है। वो फाइनली पूछती है, क्या आप मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रही है? लेकिन उनकी मॉम तुरंत मना कर देती हैं।
फिर भी उनकी आंखें क्लियरली बता रही थी कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। तभी एंट्री होती है कज़न सियो खून की। ये वही कज़न है जो सीक्रेटली डोही को पसंद करता है और ऑनेस्टली गाइस उसका स्माइल बाहर से क्यूट था लेकिन अंदर जेलसी वोल्केनो फूट रहा था। जब मिसेस जन मजाक में बोलती हैं कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते तो डोही ऑकवर्ड होकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। लेकिन कार में बैठते ही सियो खून का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि डोही रिसेंटली ब्लाइंड डेट पर गई थी। ब्रो इंस्टेंटली जेलस मोड इतना शॉक्ड हुआ कि अचानक ब्रेक मार दिया और सेक्रेटरी की नोज ब्लीड निकल गई। अब दूसरी तरफ मिसेस जन चर्च में कन्फेशन करने जाती है। वो गिल्ट में थी क्योंकि उनके पास डोही से जुड़ा एक सीक्रेट था जो शायद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। प्रीस्ट भी बोलता है सच बता दीजिए वरना देर हो जाएगी। गाइस ये लाइन फ्यूचर ट्रेजेडी की वार्निंग लग रही थी। अब रात में डोही फिर गू वॉन से मिलने जाती है और जैसे ही वो स्टाइलिश एंट्री करता है बस डोही कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाती है क्योंकि आदमी अनरियल लेवल हैंडसम था। अब गू वॉन एक्टिंग शुरू करता है। वो प्रिटेंड करता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरे अंदर कोई वाइटैलिटी नहीं बची, सिर्फ तुम मुझे हील कर सकती हो। गाइस दिस डीमन इज़ लिटरली फ्लर्टिंग फॉर सर्वाइवल और डोही को सच में सिंपैथी आने लगती है। फिर गू वॉन उसका टैटू वाला हाथ पकड़ता है और तुरंत उसकी पावर्स वापस एक्टिवेट हो जाती है। अब भाई फुल स्पीड में कार चलाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का डीमन वर्जन चल रहा हो। फिर वो कुछ थग्स के पास रुकता है और सुपर पावर से उनके लीडर को हवा में उड़ा देता है। डोही पूरी शॉक्ड। लेकिन नेक्स्ट सीन सबसे फनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वॉन उसे एक डेजर्टेड जगह पर ले जाता है। डोही को लगता है कि ही वॉन्ट्स रोमांस। वो ऑकवर्ड होकर बोलती है अगर ऐसा कुछ करना है तो प्राइवेट जगह बेटर होगी गाइस। आई कैनॉट। लेकिन गू वॉन लिटरली बोलता है मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ हैंड रिवर दिखाने लाया हूँ। पुअर गर्ल एम्बेरस लेवल इन्फिनिटी। फिर अचानक गू वॉन उसे पानी में खींच लेता है क्योंकि वो चेक करना चाहता था कि पावर्स वापस कैसे आएंगी। लेकिन कुछ नहीं होता और बेचारा डोही ऑलमोस्ट डूब जाती है। बाहर आते ही वो फुल एंग्री मोड। तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? अब रास्ते में पता चलता है कि कंपनी का अकाउंटिंग हेड मर चुका है। ऑफिशियली सुसाइड बताया गया लेकिन व्यूअर्स जानते हैं कि किलर रिस्पॉन्सिबल है। और तभी अचानक कोई डोही पर एसिड फेंक देता है लेकिन गी वॉन तुरंत उसके सामने आ जाता है। उसकी शर्ट जलने लगती है लेकिन जैसे ही वो डूही का हाथ पकड़ता है उसका शरीर इंस्टेंटली हील होने लगता है। अब डूही पूरी तरह डर जाती है और फाइनली पूछती है तुम आखिर हो कौन? और यहाँ गो वॉन कैजुअली सबसे डेंजरस ट्रूथ बोल देता है मैं डीमन हूँ असल डेविल्स तो तुम इंसान हो। लेकिन गाइस डूही अभी तक नहीं जानती कि उसका हाथ पकड़ते ही एक डेविल की पावर्स एक्टिवेट होती है और शायद उसका दिल भी। गाइस अब डूही और गू वॉन ऑफिशियली एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं क्योंकि टैटू उसके हाथ में है और बिना उसके टच के हमारा डीमन लिटरली यूजलेस हो जाता है। अब दोनों कार में बैठे होते हैं और गू वॉन फुल सीरियस टोन में डूही को वार्निंग देता है तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास मेरी प्रेशियस टैटू पावर है। लेकिन डूही अभी भी उसे सीरियसली नहीं ले रही थी। उसके लिए गू वॉन बस एक ओवर ड्रामेटिक हैंडसम आदमी था। अब गू वॉन एक्सप्लेन करता है कि डीमंस कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं है। उनका काम इंसानों की विशेष पूरी करना होता है लेकिन बदले में वो उनकी सोल लेते हैं, मतलब फुल डार्क बिजनेस मॉडल। अब डूही स्मार्ट मूव खेलती है। वो सोचती है इसे टैटू चाहिए और मुझे प्रोटेक्शन चाहिए तो वो सीधे बोल देती है तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। गाइस ऑनेस्टली गर्ल बॉस एनर्जी। लेकिन गो वॉन इंस्टेंटली ऑफेंडेड। मैं एक नोबल डीमन हूँ, कोई ऑर्डिनरी बॉडीगार्ड नहीं। ब्रो का ईगो अलग ही लेवल पर है लेकिन आखिर में उसे मानना पड़ता है क्योंकि बिना टैटू के उसकी पावर्स एक्टिवेट ही नहीं होती। उधर किलर फिर से एंग्री मोड में था। उसका प्लान बार बार फेल हो रहा था क्योंकि हर बार गो वॉन बीच में आ जाता था। अब डूही सीक्रेटली सोच रही थी ये आदमी हर बार सही टाइम पर मुझे बचाने कैसे आ जाता है। और ऑनेस्टली गाइज ये फेट वाला कनेक्शन लगने लगा था। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड सुसाइड कर चुका है। लेकिन व्यूअर्स जानते हैं ये सुसाइड नहीं मर्डर था और उससे पहले वो डूही को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता था। अब डूही अपनी मॉम को कॉल करती है। उसे ये सब सस्पिशियस लग रहा था लेकिन उनकी मॉम तुरंत टॉपिक चेंज कर देती हैं क्योंकि वो खुद भी कंपनी के सीक्रेट्स इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन्होंने सीक्रेटली पिछले 10 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मंगवाई। गाइस कंपनी के अंदर डेफिनेटली कुछ बहुत डर्टी चल रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे फनी सीन आता है। गो वॉन कॉफ़ी भी बना रहा था और अचानक उसकी फिंगर में आग लग जाती है। यस गाइस लिटरली फायर। उसका सेक्रेटरी पैनिक हो जाता है। दोनों फूंक मार मार कर आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करता। फाइनली पानी डालकर आग बुझाई जाती है। अब गी वॉन समझ जाता है अगर उसने जल्दी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो उसकी पावर्स और बॉडी दोनों अनस्टेबल हो जाएंगे। और यहाँ स्टोरी सडनली इमोशनल हो जाती है।
गीवान एक हॉस्पिटल जाता है जहां एक छोटी बच्ची मरने वाली होती है। उसकी माँ हेल्पलेस होकर रो रही थी। तभी गीवान उसके सामने डीमन वाली ऑफर रखता है। मैं तुम्हारी बेटी को अगले 10 साल हेल्दी लाइफ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सोल देनी होगी। गाइज इमेजिन करो, एक माँ के सामने ऐसा चॉइस और मदर बिना सोचे इंस्टेंटली अग्री कर देती है। बस उसकी बेटी बच जानी चाहिए थी। फिर गीवान फिंगर स्नैप करता है और इंस्टेंटली बच्ची नॉर्मल ब्रीथ करने लगती है। हार्ट बीट स्टेबल, कंडीशन परफेक्ट। लेकिन सेक्रेटरी बैट ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है, अगर किसी चाइल्ड को पता चले कि उसकी लाइफ उसकी माँ की सोल के बदले मिली है तो क्या वो खुश रह पाएगा। गाइस, ये सीन ऑनेस्टली बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। अब दूसरी तरफ डोही अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी। उससे डाउट होने लगा था कि शायद उसके पेरेंट्स ने भी उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस किया था। तभी बारिश में ड्रामेटिक एंट्री होती है गूवन की, अम्ब्रेला हाथ में। फुल के ड्रामा हीरो वाइब। और फाइनली वो डोही का पर्सनल बॉडीगार्ड बनना एक्सेप्ट कर लेता है। अब ऑफिस सीन्स शुरू। डोही उससे बॉडीगार्ड ट्रेनिंग बुक्स देती है, लेकिन हमारा डेमन किंग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। और ऑफिस की वुमन बस कूवन को देखकर फेंट होने वाली थी। सब उसे सीक्रेटली डेट करना चाहती थी। और मैन फुल जेलस मोड। अब काम ख़त्म होने के बाद गूवन उसे घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में डोही रिपीटेडली अपनी मॉम को कॉल करती है और वो फ़ोन नहीं उठाती। अब उसे फील होता है कि कुछ रॉन्ग है। वो तुरंत गूवन से कार वापस मोड़ने को बोलती है। और गाइस, यहाँ एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट आता है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मॉम बाहर ज़मीन पर अनकॉन्शियस पड़ी होती है। डोही पैनिक हो जाती है। वो